हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच को कंटिन्यू करेंगे। आप इस समय 14 नवंबर से जो पेपर स्टार्ट है उसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से कराए गए हैं जो आके फंसे हैं। जैसे 1983 का भी 14 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि 1983 के विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो मैं बहुत पहले ही क्वेश्चन बताया जा चुका है हमारे चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे आर्टिकल 29 का संबंध आपके और सारे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने देखा एनालिसिस में। तो बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों फिर से वैसे ही। जैसे कि आप जानते हैं स्टैटिक जीके से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी से 7 से 8 10 6 7 8 क्वेश्चन आए जा रहे हैं। उसके बाद आपके साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। फ्री में पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ले सकते हैं पीडीएफ और तैयारी करिए। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। हड़प्पा की बात करेंगे दोस्तों तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में बात करेंगे तो लोहा धातु की खोज नहीं हुई थी। बाकी आपका उस समय वो कांस्य युगीन सभ्यता थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? तो लोहा नहीं पाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो मुसीरी था। क्या था? मुसीरी। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि हिस्ट्री में जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो बहुत लोगों ने शाहजहाँ किया होगा, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा चुका है दोस्तों, जो आपने डेली प्रैक्टिस किया होगा। तो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो जो सारनाथ में स्तंभ है, ठीक है, सारनाथ स्तंभ है, उसमें जो चक्र है यह इंगित करता है प्रगति को। हमारे जो अशोक चक्र में लिया गया है, ठीक है, स्तंभ का चक्र वो प्रगति को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर लिंगराज मंदिर। देखिए मंदिर भी पूछा था। ठीक है, मंदिर से भी क्वेश्चन आए थे आपके स्टैटिक जीके में। तो मशहूर लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो यह आपके भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो यह भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही लिंगराज का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ जो है स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बौद्ध मठ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है दोस्तों? तो आपका सिक्किम में। ठीक है, देखिए सिक्किम में क्या है कि ज़्यादा बौद्ध मठ भी हैं। ठीक है, वहाँ पे बौद्ध वाले बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और शांति की खोज में उधर ज़्यादा जाते हैं सिक्किम में। तो फोडोंग बौद्ध मठ आपके सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल बहुत ही ध्यान देने हैं, जो मेन आपके आर्टिकल हैं। ठीक है, तो मेन आर्टिकल तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बहुत सारे आर्टिकल को टेस्ट सीरीज में, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको दिए जा चुके हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और कंप्यूटर से भी लगभग हमको 4-5 लग रहा है कि क्लास दिए हैं। ठीक है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं आप लोग। व्यवस्था में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत अच्छी किया था। फिर वैसे ही स्टार्ट देने का प्रयास है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब देखिए भारत के संविधान, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का, सीधा सीधा समझिए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 18। ठीक है, यानी अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय क्वेश्चन मार्क शामिल है।
तो भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन जो है ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था दोस्तों, उस समय जो नेतृत्व किया था इसका, वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, इंदिरा गांधी लगातार लगभग 2 बार ये प्रधानमंत्री रही हैं। तो 42वां संशोधन अधिनियम इन्हीं के नेतृत्व में पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों बात करेंगे भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति के गठन की, तो इसका गठन हुआ था आपका 1950 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्रकृति संसाधन है। अक्षय प्रकृति संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ठीक है, यानी इनका जो भंडारण होता है असीमित होता है। ठीक है, असीमित मतलब कोई इसका लिमिट नहीं हो। तो आप इसमें से समझ सकते हैं, समझदार होंगे तो किसका लिमिट है और कौन बे लिमिट है। तो सीधा सा लग रहा है कि इस विकल्प में 3 जो होंगे वो लिमिट में होंगे, जैसे कोयला, खनिज और वन, ये तीनों क्या है लिमिट में है, लेकिन वाय का कोई लिमिट नहीं है कि ये कितनी है। ठीक है, लेकिन हम कोयला, खनिज, वन तो किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन वाय खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अक्षय प्रकृति का संसाधन कौन है इसमें, देखिए अक्षय प्रकृति संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके अक्षय प्रकृति संसाधन है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वायु एक इसमें से वाय अक्षय प्रकृति संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। भारत में बिजली के उत्पादन के लिए जो प्रमुख स्रोत है वो आपका कोयला है। ठीक है, कोयले पे हमारी बिजली समझ लीजिए कि ज़्यादातर हम इस पे क्या है आश्रित हैं। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है, यानी इनमें से कौन सा अर्धचालक है दोस्तों। तो इसमें से सिलिकॉन जो होता है सभी लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर होता है, यानी आपका अर्धचालक होता है। ठीक है, सिलिकॉन और सिलिकॉन जो होता है इससे ही आपके कंप्यूटर के वो बनाए जाते हैं जो चिप होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो मित्रों सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। कोई बहुत लोग कहेंगे पीला होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे आँखों से जब देखते हैं तो जो परावर्तन है, ठीक है, उसके माध्यम से ऐसे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य के द्वारा जो आप जाके देखेंगे अंतरिक्ष में तो इसका रंग होता है सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो दोस्तों बंद गोभी यानी खाने वाला अंश कौन सा होता है, तो उसका जो कायिका कलिका होती है वो खाद्य अंश होता है। तो बंद गोभी का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प है, कायिका कलिका। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकलता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन निकलता है आपके फफूंदी से। ठीक है, पेनिसिलिन किससे निकलता है, फफूंदी से। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो मादा के किस भाग में निषेचन होता है मित्रों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। अंडज मतलब अंडा देने वाला। तो इसमें से सीधा सीधा दिख रहा है कि जो मेढक है ये आपका अंडज होगा। ठीक है, ये आपका अंडा देने वाला जीव है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वीरभद्र मंदिर स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा कि वीरभद्र मंदिर आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, असम के गुवाहाटी में आपका कामाख्या मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन को प्रदान किया गया है।
ये डॉक्टर हैं, कैंसर से संबंधित इनका रिसर्च है और असम से संबंधित हैं ये, ठीक है, असम या मणिपुर से, ऐसे ही, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन को। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 19वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया आपके अल्लू अर्जुन को, ठीक है। अल्लू अर्जुन को सभी लोग जानते हैं, पुष्पा साला कभी झुकेगा नहीं, ऐसा डायलॉग था कोई, ठीक है इनका। तो अल्ली अर्जुन जो हैं ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए सम्मानित हुए थे, ठीक है। सही उत्तर यहाँ डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो मैं कई बार बताया हूँ कि 1872 से जनगणना स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। इससे क्वेश्चन आए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। और 1881 लॉर्ड रिपन के समय में ये नियमित कर दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। तो 1881 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है आपका सिक्किम राज्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में डेनियल नोबोआ बने हैं आपके इक्वाडोर को, बहुत ही नए हैं ये, यंग है, ठीक है, नौजवान है एकदम, ये बने हैं इक्वाडोर के। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है? तो जो यहाँ पे लावा दिया गया है ये लक्षद्वीप से संबंधित है, लावा लक्षद्वीप, याद रखिएगा, लावा आ जाएगा तो लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन पोवदास नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पोवदास जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन विष्णु गोविंद योग का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो विष्णु गोविंद योग का जो संबंध है ये वायलिन वादक हैं, ठीक है, ये वायलिन को बजाने में महारत हासिल है इनको। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए फॉलो करें GDS GK क्लासेस को, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।